तुम मुसलमान हो के बाजार में रमजान में खाते हो, इस्लाम कमजोर तुम किया है। तुम मुसलमान होकर के रोजा नहीं रखते हो और खुलेआम खाते हो, बदनाम तुम किए हो। एक यहूदी ने एक मुसलमान के बाजार में, उसका बेटा ने एक फल खाया था, सुने होंगे वाकया। एक फल उठा के खाया था यहूदी के बाजार में, मुसलमान के बाजार में। यहूदी के बेटे ने अपने बेटे को एक थप्पड़ मारा था। अल्लाह को याद आया, इतना पसंद आया कि यहूदी को मरने से पहले अल्लाह ने दौलत के, ईमान की दौलत से नवाजा और वो यहूदी तब उसकी इंतकाल हुई। आज मुसलमान होके खुलेआम खाते हो चौक चौराहे पे, गैरों के दुकान बैठ के खाते हो। इस्लाम कमजोर उसने नहीं किया, तुमने किया है। अगर तुम्हारे अंदर बीमारी है, तुम्हारे अंदर बीमारी अगर है, रोगाहा फोक्साहा टीबिया हो, तो घर में घुस के खाओ। घर में, बाहर में क्यों खाते हो? एकदम खत्म कर्जी फोक्सी फुरे गेलो, काल परसों खत्म भेजा भी, तो घरे में घुसी गलियां में कहा खाता है, खेनी खाओ। बोला अल्लाह पर्दा ने बंदास पर्दा की, अरे को मुँह देखियो लग तो बोरेस रहे, इतना खराब दिखा तुम्हें, है ना। चूंकि बदसूरत हो जाता बेरोजगार। अगर पर्दा करे, बीमारी है, तब छुप के खाओ तो आप मजबूरी है तुम्हारी, शरीर जो हुक्म है। अब तुम हट्ठा कट्ठा हो और तुम रोज़ा नहीं रखते, खुलेआम खाते हो, ये शर्म की बात है कि नहीं। इसलिए समाज वालों से गुजारिश है, खास करके जो बेरोज़गार है, अगर आप रोज़ा नहीं रख पाते हैं, कोई मजबूरी है, तो आप घर के अंदर खाएं, छुप के खाएं। जो औरतें, जैसे कि जिस औरत का रोज़ा नहीं है वो नापाक हो जाती है, उसका रोज़ा माफ़ है उस दिन में, तो वो क्या करेगी, वो घर के अंदर खाएगी, खुलेआम खाएगी, छूट है। लेकिन शरीयत फिर भी कहती कि अगर वो बच्चों से छुप छाप के अगर घर में खाए तो अच्छी बात है। बताओ मुसलमानों, आज हमारे नौजवान ऐसा कर रहा है। खुदा के वास्ते रमज़ान का महीना है, ज़कात फितरा के लिए आपके दरवाजे पे आएगा, मौलाना लोग आएगा, चाहे रसीद लेके आएगा मदरसे के नाम पे, 100-200 रुपया डाल देना। कोई गरीब आएगा बेटी की शादी के लिए, अपने कमाई का हिस्सा डाल देना। कल मैदान महशर वहाँ कायम होंगे, ज़मीन तांबी की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, कोई किसी का ना होगा। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। माशाअल्लाह रमज़ान है और रमज़ान का महीना में हमारे इमाम लोग सब बाहर से आए हुए हैं। ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं रमज़ान में, डेली जगाना पड़ता है। मगर क्या रात में 4 बजे 3 बजे भोर, रोज़ेदारों उठो, रोज़ेदारों उठो, डेली। लेकिन कोई तारीफ़ नहीं करता है। कोई तारीफ़ करता है कि मुआसा बड़ी बढ़िया काम कर रहा है? कोई नहीं। लेकिन एक दिन अगर नहीं जगा पाया, बाई चांस इमाम सूत गए, नींद आ गई और नहीं उठ पाया, सुबह पूरा गाँव में चर्चा, हाँ रे यह सरवा मौलविया कहाँ मर गिल, एक दिन ने जगाल को तो मर गिल। यार डेली जगा लो, जो देख ली कहते हैं जगावे, डेली जगाता तारीफ नहीं करेगा। तब ने वो गांव में कोई मस्जिद नहीं जाता था, ये नया मौला आया आकर के आज़ान दे दिया, एक मरतबा दिया, कोई को नहीं, 2 मरतबा दे दिया। गांव में लाठी लेके आ गया, बोल दूर मुर्बिया इतना दिल के का है। तो बात ये हाल है आजकल के दौर में। लोग चूँकि देखने लिए एगो इस तरह एगो गांव में इलाके में था, कभी ज़िंदगी में जलसा करता था, आदमी नहीं आता था। एगो बड़ा इश्तहार छाप दिया कि मुसलमानों, एगो बांग्लादेश से गोंगा मौलाना आ रहा है, दुमका तशरीफ़ ला रहा है। पूरा इलाका उठ के आ गया, या अल्लाह गोंगा मौलाना आएगा, तकरीर कैसे करेगा। यही सुन सुन के सब आ गया। अब गोंगा मौलाना आके मैक पे खड़ा, एगो बगल में कोई स्टेपनी लेके आया था। अब सब लोग देखने के लिए खचाखच मजमा, या अल्लाह गोंगा बोलेगा कैसे। तो गोंगा खड़ा हो गया, कहा तो ये बगल वाला कहा ये क्या कहा, बल कहा अल्लाह एक है। कहा सुभान अल्लाह। फिर दूसरा, फिर गोंगा उठा, बोली क्या कहा अल्लाह को सिर्फ मानने से नहीं होगा, साथ में रसूलुल्लाह को भी मानना होगा। अब तो सुन, अब की गोंगा उठा, कहा अबरी की कहल कोई टारी, ये क्या हुआ, बल्कि अल्लाह रसूल को नहीं मानेगा जहन्नम में जाएगा। तो मतलब ये है कि आजकल लोग देखने के लिए बहुत ज़्यादा आता है। माशाल्लाह, शायद वली के दरबार में आए हो, एक छोटी सी बात सुन लीजिए, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और बोलना, थोड़ी देर और बोलना। अरे कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। अच्छा तो नहीं खाली हाथ है वो, चलो कुछ बोचल
मेरी तकरीर में हाथ उठाना कम कीजिएगा, गोड़ उठाना चालू रखिएगा। आप लोग यूट्यूब में देखबे करते हैं, हम हाथ नहीं उठवाते, वो मौलाना नहीं है। एक दो मौलाना, अरे वाह मार्केट में ऐसे ऐसे मौलाना आया है, अभी देखिएगा ना हालत ख़राब। जलसा कीजिए ना, मशीन लेकर आता है, मशीन ले DD3 अपने मशीन बैग से निकालेगा। मेरे साथ एक शायर मुलाकात हो गई भागलपुर में, देखे मशीन ले आया है, DD3 फिट कर रहा है। बोले ये सब का है? बोले अपनी मशीन लेके चलते हैं। बोले आप लोग शायर हैं, मशीन ले आते हैं, हम लोग मुकर्रिर हैं, आपकी जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री हो जाएगा। ये सब नाटक है क्या है? अजब अजब मार्केट में को वो शायर मुकर्रिर आया है, लेकिन माशाल्लाह को शायर आएगा, देखिएगा मैक लेके पढ़ेगा, बैठ के खड़ा, मुबारक के नात नहीं पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है, वो सब नाटक नहीं। देखो वो शायर आएगा, मैक खोल लेगा, बैठ जाएगा, फिर खड़ा, फिर पूरा मजमा खड़ा। वो शेर पढ़े थे फलना जगह, मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक दो, जलसा खत्म हो जाएगा। ये सब नाटक है क्या? अजब हाल है। लेकिन मैं वो मुकर्रिर में से नहीं हूँ कि ये करो, हाथ उठाओ, ये करो। हमने कहा भाई तो अपनी जगह पे बैठे रहें, बस अगर अच्छा लगे तो कभी कभी मुसलमान हो ज़बान पे सुभान अल्लाह का दो कहें सुभान अल्लाह। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। देखिए वली के दरबार में जब भी जाना तो दिल संभाल के जाना। क्या संभालना? दिल। और मौलाना के दरबार में जाना तो ज़बान को संभाल के। माशाअल्लाह। बीच बीच में इसी तरह एक दो टूक टाक उठते रहेगा, से उठी तो चेल जो कोई बात नहीं है, लेकिन पिछवा देख कोई मार। माशाअल्लाह जब भी उठिएगा, माँ बहनें बैठी एक दो खुराक उनको दे देते हैं, चूँकि औरतों को एक दो खुराक देना बहुत ज़रूरी है। आजकल की औरतों को नमाज पढ़ने कहिए, हमारा डांड नहीं छोड़ो हो, हमें बैठे बैठे न पा रही हो, और कह दिएगा फलना जगह मज़ार है। कोई औरत अगर बीमार है, मलेरिया टाइफाइड हो गया, लिख लो, इलाका वालों आने वालों लिख लीजिए कागज़ में। अगर आपकी बीवी कहीं बीमार पड़ जाए, मलेरिया टाइफाइड हो गया, 15 दिन से बुखार छूट नहीं रहा है, कोई डॉक्टर दवाई देता है, बुखार नहीं उतरता है, खाली कान के पास जाके कह देना बोले स्कॉर्पियो रिजर्व कर लो, ये पत्थर चपटी जावे तो बुखारवा छूट लो, खट उठी बैठ जाता। बोल रात के छूट लो, आराम से बैठ जाओ, ओकर बुखार हवा, खाली पत्थर चपटी ना ले लियो, है ना। उन लोग मज़ार खोज के निकालती, कहाँ बाबा हो, कहाँ फूंक झार, कहीं 3-3 को बोतल ले जाओ झलवा, कहाँ जाओ चाची, और पढ़वावे जाइए मौलाना साहेब, एगो ब्याल हो पीर साहेब, 3 बोतल पढ़वे रखबो, वह टेंशन ना बचल हो। नमाज कभी नहीं पड़ेगी, मुड़ा तर पढ़ल पानी रखो रहो, 1 बोतल फटे ढोका पील को कर्जिया खा गल, कल फौसिया पहुँचल। वाह अरे माँ बहने क्या करेगी तू नमाजी बन जा। अरे फातिमा ज़हरा जिंदगी में घर से कदम बाहर ना निकाली, आखिरी वक्त जब फातिमा ज़हरा की हुई, अपने शौहर अली को बुलाए, कहे मेरे सरताज मेरे सामने तशरीफ लाइए। मौला अली सामने आ गए, फातिमा ने अली के हाथ को पकड़ा, अपने हथेली पे रख दिए, कहा मेरे सरताज एक वादा करो, मेरा आखिरी वक्त हो चुका है, आखिरी टाइम हो गया है, मेरे बाबा ख्वाब में आए, मुझको दिखाया, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ। ए मेरे सरताज एक वादा कीजिए, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मुझको कफन ना लेना, मुझको कफन पहना करके घर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता है, कब्रों में दफन किया जाता है। बीवी फातिमा फरमाती है मेरे सरताज मेरे कहने का वो मकसद नहीं है, बल्कि कहने का ये मंशा है कि जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मेरे जनाजे पे कफन पहना करके मुझको दिन के उजाले में घर से बाहर ना निकालना, घर के अंदर में रख लेना। जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, वो नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरे जनाजा कोई गैर मर्द ना देख पाए। आज सरापा मेरी बहन बेटियों को लोग देखता है, हटिया बाजार में देख रहा है, चौक चौराहे पे देख रहा है, मजार के नाम पे देख रहा है, कहाँ कहाँ नहीं देख रहा है। ए मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती है, कोशिश करना कनीजे फातिमा बन जाना। तू अपने आप को दुआ कर लेना, कसम
कसम खुदा की कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाएगी। वो फातिमा ईद से पहले उनके दोनों बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन पहुंचे, कहा माँ कल ईद होगी, पूरे मदीने के गलियों में खुशी होगी, लोग नए नए कपड़े पहन के गली में घूमेंगे। ए माँ अब तक मेरा कपड़ा नहीं आया है, सुबह चांद दिखाएगा मगरिब के बाद, सुबह ईद हो जाएगी, लोग सुबह सुबह अपने अपने बच्चों को लेकर मदीने के गली में घूमेंगे। तेरा बेटा हसन हुसैन है, मौला अली का बेटा है, नाना रसूल के नवासे है, बीवी फातिमा के लाडले है, दुनिया क्या कहेगी। माँ इंतजाम किया जाए। फातिमा के आंखों में आंसू भर गया। कहे मेरे लाल सुनो, मैं नहीं कहा कि मैं बाजार जाऊंगी कपड़ा लाऊंगी, कहे मेरे लाल सुनो सुनो, मैं मुसल्ला बिछाऊंगी, रब से मुलाकात करूंगी। बीवी फातिमा रात के अंधेरे में पूरे मदीना सो गया है, फातिमा नहीं सोई है, अपने मुसल्ले को घर के कोने पर डालती है, दोनों हाथों को उठाती है, पेशानी जमीन पर रखती है, रब की बारगाह में फरियाद करती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मेरे बच्चों ने कपड़े का सवाल किया है, अब मैं क्या करूं। ए मौला, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। ईद होते होते सूरज निकलने से पहले भोर भोर में दस्तक दी। ए फातिमा ये जोड़ा ले लो, तेरे लाल के लिए आ गया है। ए मेरी माँ बहने, तुम फातिमा नहीं बन सकती हो, लेकिन शोहर ला के जो कपड़ा दे दे उसे सीने से लगा लेना। शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे देना, कसम खुदा की एक जिहाद का सवाब है। शोहर के नाम पे बनाओ सिंगार कर लेना, तुम्हें 2 रकत नफल नमाज पढ़ने का सवाब है। शोहर के पाँव को दबा देना, 70 तोला सोना खैरात करने का सवाब है। ए मेरी माँ बहने, जैसे एक बेटों के लिए माँ बाप की रजा जरूरी है ना, ऐसे शोहर के लिए, बीवी के लिए शोहर की रजा जरूरी है। अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, तुम रोजा रखो कोई काम नहीं आएगा, नमाजें पढ़ो कोई काम नहीं आएगा, तिलावत करो कुछ ना होगा, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर तेरा गरीब है, साइड वाले पड़ोसी की बीवी की साड़ी को देख के शोहर को मत कहना कि फलाने की बीवी ने 1800 रुपए की साड़ी सूट खरीदा है। अगर तेरे शोहर की औकात 500 रुपए की है, उसी कपड़े को आंचल में लेके आंखों में चूम कर कहना, ए मेरे सरताज, अगर तू राजी है तो मैं राजी हूं। इतना कहोगे, कसम खुदा की तू फातिमा नहीं कनीज़े फातिमा बन जा। इसलिए मेरी माँ बहनें सुन ले, ईद में किसी गैरों के औरतों को देख के शोहर को ताना मत मारना कि फलाने की बीवी को बाजार लेके दुमका गया तो तू क्यों नहीं लेके जा रहा है। अपने शोहर के चेहरे को देखना, उनके हाथ में लाके पानी देना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। अपने शोहर के नाम पे काजल लगाना सवाब है, शोहर के नाम पे क्रीम लगाना सवाब, पाउडर लगाती हो गुनाह नहीं है, अगर हलाल क्रीम पाक क्रीम है लगा लो सवाब है, अगर चेहरे को सजाते हो तो सवाब है, बाल को संवारती हो सवाब है। यानी जो बीवी अपने शोहर के नाम पे चेहरे पे सिंगार करती है, अपने बाल को संवारती है, अपने कानों में अपने नाक में जेवर पहनती है, यानी सज धज के रहती है, अच्छा कपड़ा पहन लेती है, ताकि शोहर आएगा मेरे सिंगार को देखेगा, शोहर आएगा मेरे चेहरे को देखेगा, शोहर आएगा मेरे बाल के बनावट को देखेगा। ये नियत करके जो बीवी चेहरे को सजाती है यानी सिंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है। वही सिंगार अगर उल्टा हो जाए, अगर सिंगार करके हटिया बाजार चली जाए, सिंगार करके मजार के नाम पे रोडों चक्करों में चक्कर चलाए, सिंगार करके गली कूचा में बैठ करके गैरों से नजरें लड़ाए, सिंगार करके मटक मटक के चले अपने तरफ से लोगों को ध्यान भटकाए, कयामत के दिन ऐसी औरत के चेहरे पे गोश्त न होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे के सिंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। ए मेरी माँ बहने, अपने सिंगार को शोहर के नाम पे करोगे तो 9 रकत नफल का सवाब मिलेगा, गैरों को दिखाओगे तो अजाब होगा। इसलिए शोहर की खिदमत करना, शोहर की रजा में रब की रजा। शोहर के पांव दबाना, पांव दबाना, 2 पांव दबाना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटी अपने शोहर के पांव दबाएगी? अरे दबाएगी? नहीं दबाएगी। हाँ, बगैर कहे अगर जो बीवी शोहर के पांव दबा दे
तो 70 तोला सोना खैरात का सवाल। आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, आपके दुमका इलाके में नहीं, इधर की बहू बेटी सब दूध के धवल है। ये सब बात पालो जोरी ऊपर है। माशाल्लाह 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई। कितनी देर हुई? 1 घंटा हो गई और थोड़ी देर बोल दे। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, मैं 8 दिन से बीमार था। मैं आज 8 दिन के बाद मैं आया हूँ। मैं तबीयत मेरी ख़राब थी बहुत ज़्यादा, मैं सीरियस हो गया था। सही बता रहा हूँ, परेशान थे। 2-3 दिन डांग लेके चल रहे थे। एक बेटा बोल झारखंडिया बोला अच्छा बेटा लखा दे वो फुरम बोली। अल्लाह का करम है, मौत से पहले मौत नहीं आती है। कहे सुभान अल्लाह। मौत से पहले मौत नहीं आती है, और जब मौत आएगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। झूठे मूठे दुआ मत करना। एक दूसरे बूढ़ के पूछेगा चाचा सब ठीक ठाक है? बोलो हाँ मौलाना साहब सब दुनिया में देख ले लियो, ये अल्लाह से दुआ करो, हम नहीं उठे ले बड़े एकदम झूठे, खाली मुँह चिकना तब से बूढ़ा। मौलाना साहब अल्लाह से दुआ करो, उठा ले बढ़िया हाथ लेकर। चाचा कते दिन से दुआ करें? बोले 6 महीना से। कहले दुआ कबूल करवाना है? बोल हाँ मौलाना साहब। कहले चलिए मेरे साथ। कबल कहाँ? कहले मस्जिद गेटवा। बोल कहाँ है? कहले वहाँ ट्रांसफार्मर लागल हो, खाली वहाँ हाथ आई उठा दिए दुआ करेगा। धाए के दुआ कबूल। बोल हजरत बड़ी डर लगता है। कहले फिर मुँह कैसे चिकनाता है? मौत की दुआ मत मांग, जिंदगी की दुआ मांग। ए मौला परवरदिगार उम्र लंबी कर दे ताकि दिल खोल के सजदा कर सकूं। रमज़ान का ये पवित्र महीना है, इस महीने की कदर करना, इसकी इज्जत करना। और आज रमज़ान की बरकत जानते हो कितनी है? बोल दे, अरे बोल दे कि नहीं बोले? कहे सुभान अल्लाह। रमज़ान है, गरीब हो अमीर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे वो राजमिस्त्री हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ठेकेदार हो, सबके घर में फल फ्रूट रहता है। गरीबी से केला सब खाते हैं कि नहीं? मगरिब के टाइम में कब से खा रहे हैं? जब से रोजा शुरू हो तब से खा रहे। ये कब तक खाइएगा? ईद तक। ईद खत्म, नमाज छोड़ दिए, कुरान पढ़ना छोड़ दिए, सच बोलना छोड़ दिए, हेरा फेरी शुरू, केला घर से गए, सेब हवा, पाक पकौड़ा पकवान खत्म, मल भत्ता आलू चोखा एक पर घोरे लाग। का है अभी सबके घर में फल फ्रूट, तरबूज खरबूज, मगरिब में पूरा घर भर जाता है। बेटा गया केला लेते आया, शोहर गया सेब लेते आया, उधर से कोई नाती पोता गया वो खरबूजा लेके आया। मगरिब होते फजर में लगता कुछ नहीं है, मगरिब में थाली भर जाता है। क्या है कि आप नमाज पढ़ते हैं तो बरकत है, कोई कुरान पढ़ता है तो बरकत है, कोई तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई तनात नबी सुन रहा है, कोई वजू कर रहा है, कोई मुसल्ला बिछा रहा है। इतनी बरकत घर में हो रही है, इतनी बरकतें हो रही है कि हर घड़ी फल फ्रूट आने लगा, सेब संतरा आने लगा। क्योंकि आप 1 महीना नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सच बोलते हैं, पाक साफ रहते हैं, तो 1 महीना अच्छा खाते हैं। हम लोग मौलवी मौलाना 12 महीना नमाज पढ़ते हैं, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं। आप लोग 1 महीना पढ़ते 1 महीना अच्छा खाते हैं। हम लोग टिफिन खोलते हैं, कुछ ना कुछ निकलिए जाता है। तो नहीं की निकल तो डेक्चम जटे भर में होटे भारत। तू क्या नमाज छोड़ दिया, केला घर से गए, जब केला मुँह ईद के बाद नहीं देखे पर में सेब, जखन बीमार रही तब खटिया पकड़ भी तब कोई ऑटो खाने पर में देख देख मर जाओ। आजकल मुसलमान खाता कहाँ है? आजकल कौन बेटा बाप को खिलाता है? कसम खुदा की जवानी में नहीं खिलाएगा, ससुराल जाएगा। उस टाइम में देखना नौजवान का दिमाग, अरे वाह 1.5 घंटा गाड़ी सैंपल से धो, कहाँ जाएगा रे? बोले जाबो ससुराल। तब तक बीबी उधर तैयार, शोहर निकला, बीबी एगो बैग लटका के निकली, लग तो पूतों ने डॉक्टर नहीं खरस बार अजाब स्टाइल रे वाह। एकदम गाड़ी में बैठ गई और हाथ पाछूदन ने एकदम शोहर के घेचवे में रख दो गर्दन में। हम बोले ये गर्दन है गियर है रे, यहाँ क्या लगती, यहाँ रखो। हमारे पापा 3 लाख दे लो, बेसी कबती है तभी में। अजब अजब हाल है। चला सीधे एकदम बरमसिया चौक पहुंच कर गए। फल वाला कोनवा वाला की दाम हो? 250 टका किलो, 1.5 किलो पैक बना बनी
खैनी नहीं पेक। फिर मिठाई दुकान गया, बंगलिया दुकान, कौन सी हो, मलाई चमचम 200 टका पेक। तब तक बीवी फिर बोली, बोल की लला, बोल सेब यार, मलाई चमचम, बोल हमार माए सिंगाड़ा बेसी ख्याल, बोल 10 गो गरम सिंगाड़ा पेक। अगर बीवी कह दे हमार माए माटी खाओ, बोल ये खांची माटी पे। अगर बीवी कह दे हमार माया करुआ पोखला बड़ी खाए, बोल चल पहले पहाड़ियों में बीच लेंगे तब खिलाओ। कौन मना किया? पहले माँ बाप को कभी लाके दिया? अरे माँ को बाप के हाथ में दे देता, खाता कम ज्यादा दुआ देता। कौन लाके माँ बाप को देता? घरवा भी आएगा बीवी के लिए, चिकन रोल मोटिया सोटिया ज्ञान न तखन 10 गो गुप चुप चुपे चुप लाके बीवी दे दिया। सास बैठले हो, पुतैया मारब करो, हाँ बड़की की खा है, ताल तब गुपचुप पार हो गए। गुपचुप खा ले थोड़ो जाने को, मुँह हम को फटक दे दिल को सीधे बस न। अरे खिलाओ ने बीवी को, कौन मना करता, लेकिन पहले माँ बाप को खिला। लेकिन हम लोग कब खिलाते हैं? जब मरने के टाइम हो गया, खटिया पकड़ लिया, तो बेटा बहू नाती पोता एकदम सब को रसगुल्ला ले दौड़ रहा है, को जूस, को संतरा, को सेब, को एकदम क्या क्या, बुढ़वा खटिया में पड़ल है, खाना पीना बन। बेटा मथवा तर खड़ा, बापा ए बापा हम बड़का है कि हो, बापा चिन्हे पार ले, काल शिकारी पड़ा से आलियो, बापा इटा रसमलाई आन लो खा पार भी। अब बुढ़वा 3 महीना से बाप बेटा में देखा देखे नहीं हुआ, मरने के टाइम में रसमलाई, बापा एक मुँह खोल ले बापा, ले बापा। बुढ़वा रसगुल्ला आते बुढ़ाई ऊपर नहीं खिला पाया। नहीं, खाने के टाइम में कभी बाप के सामने बैठा तक नहीं, न कभी बाप के पास कभी पूछा तक नहीं। 100% लिख लो, ये बात सही है। बाप को पाली पे माँ को खिलाया, कभी बेटा देखा नहीं मेरी माँ कहाँ सोई, मेरा बाप कहाँ है। मरने के टाइम में फल फ्रूट हम लोग नहीं देखते। सास जिंदा है, 3-3 गो बहू है, 4-4 गो पुतू है, कभी सास के पास 2 मिनट नहीं बैठती है, बच्चों से नाश्ता पानी भेजवा देती है, दूध चाय जो गए अपन दादी चाह ले दी, बुढ़िया बैठो लो। मरने के टाइम में जब खाना पीना बन, तब वही बहू आके योटाल दूध, माँ हम छोटकी ही क्यों माया, माँ चिन्हे पार लो, माँ योटाल दूध हो एक ढोका ले माँ। जो बहू कभी लाल चाय नहीं देती तो योटाल दूध ले गया लो, जानो जेटा पीती है ना, खाली देखे घुरे ले जानो। अजब हाल है, पीने के टाइम में कभी दिया नहीं। लास्ट में पुतो आके खड़ी है, माँ हम छोटकी क्यों माया, एक मुँह खोलो माँ, ले 1 चमचा। अब बुढ़िया हल्का सा मुँह खोली यार, ले चमचा दे चमचा, ले चमचा दे चमचा। बचे बूढ़ी एक बके मर गई। 2-4 घंटा 2-4 दिन मोचबो करती, ले चमचो दे चमचो, खत्म। एक बके बुढ़ गए मुँह। अब तीजाम सब जब मेहमान जमा होता तभी मुँह चिकना तो पुतैया, हे दीदी हमार ससिया हमरे यहाँ थास पे मरलो दीदी, कहलिए मरलो नहीं तो है मार दिलो, बोला मना ताज पील को यार नहीं गला, कहलिए तो एक बको दिलो। अभी खिला पिला के दवा ले ले, अभी कम खिलाओगे दुआएं देगी, चेहरा माँ बाप का देख के निकलोगे, मुसीबत टल जाएगी। माँ बाप की रजा में रब की रजा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाजा है। इसीलिए वली के दरबार में आए हो, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। माशाल्लाह मैं 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया, और थोड़ी देर बोलते 100 कते टाने पर वो हाँ माशाल्लाह। हाँ हमारे नेताजी बैठे, अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह। अगर इसी तरह 10, 20, 100, 50 अगर आ जाता, माशाल्लाह की आवेल दिन हो माशा। अरे सुभान अल्लाह। अरे ये दुसवा है कौन है? पहली बार हमें दुसवा कितना दिन बाद देखला
हाँ माशाल्लाह। एक दू सवा दे दिया मैं, लेकिन थरथरी उठ गए। एक जगह 500 दे दिया था, बेहोश भी गए। खैर यहाँ ढाका में 500 नए मरतों से मोरियो जमीन बेहोश की तो कुछ ढाका में सब उम्मीद नहीं रखना चाहिए कि 500 यहाँ मिल जाएगा। हाँ लेकिन 200 चला गए। बेचारे बहुत बड़े दीवाने आशिक हैं यार ना। 500 सब नहीं हमारा लागत पाले छीन ले तो उनकी बहुत बड़ा आशिक है। कहे सुभान अल्लाह। अब देखिए थोड़ी देर और बोल दें। अरे बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ को उठाए कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने रमज़ान के महीने में हाथों को उठाया, मौला 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती दे दे। ये बाजा हम भूल नहीं रहे हैं, शुक्रिया मनाइए। बाजा अच्छा है, बाजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिहान फोन करी पता लगा कि झारखंडी आप बोले पा रहे खाली से करे बाटो पूछियो कि तो मचल ही नहीं मचल। ये सब बाजा बोलवा लीजिएगा। ये अल्लाह का करम है, ये बाबा का करम हो रहा है कसम खुदा की। ये बाबा फतेह अली शाह का करम हो रहा था, दाता शाह का। इस बाजा में बोल ले रहे हैं, मेहरबानी है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो निगाहे वली में वो तासीर देखी, उन्हें जय लागलो हटे देख। नबी की निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी।